हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीआरई के लाइब्रेरियन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स एंड कोर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बी राइट आंसर है इसका। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करना। यूजर को अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? राइट आंसर है इसका NIST। NIST यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, इसी ने 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? राइट आंसर इसका, देखो, लोकल डिवाइस डिपेंडेंसी। तो इसके लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नेटवर्क एक्सेस चाहिए होती है, रिसोर्स पूलिंग चाहिए होती है, रैपिड इलास्टिसिटी भी चाहिए होती है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्लाउड सर्विस इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है, किसी एक लोकल डिवाइस पर डिपेंडेंट रहना क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ यूजर टू प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब है यूज़र खुद स्टोरेज, वर्चुअल मशीन या सर्विस स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं बिना प्रोवाइडर की हेल्प के। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मीन्स? ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब है ऑप्शन बी, सर्विस आर एक्सेसिबल थ्रू स्टैंडर्ड्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। क्लाउड सर्विस मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप सभी डिवाइस से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल करता है मल्टीपल यूजर को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन है, रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में प्रोवाइडर एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल कस्टमर के लिए यूज करता है, इससे कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ रिसोर्सेज टू एक्सपैंड और श्रिंक क्विकली अकॉर्डिंग टू डिमांड? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिसोर्सेज को अलाउ करते हैं एक्सपैंड और श्रिंक, मतलब बढ़ना और सिकुड़ जाना क्विकली डिमांड के अकॉर्डिंग? राइट आंसर है बी, इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड बढ़ने पर रिसोर्सेज तुरंत बढ़ जाना और डिमांड कम होने पर रिड्यूस हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग मेजर्ड सर्विस रेफर टू? मेजर्ड सर्विस हम किसको बोलते हैं? ट्रैकिंग एंड बिलिंग रिसोर्सेज यूसेज। ऑप्शन बी, क्लाउड प्रोवाइडर CPU, स्टोरेज और बैंडविड्थ का यूसेज मेजर करता है और उसके हिसाब से बिलिंग करता है। विच प्राइसिंग मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? बी इसका राइट आंसर है, पे एज यू गो। क्लाउड सर्विस में जितना रिसोर्स यूज करोगे उतना ही पेमेंट करना होता है, इसीलिए इसे पे एज यू गो मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन? तो प्राइमरीली ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड रहती है। बी इसका राइट आंसर है। इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग का बैकबोन होता है, इंटरनेट के बिना क्लाउड सर्विस एक्सेस नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? गूगल ड्राइव, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां फाइल्स ऑनलाइन स्टोर और सिंक होती हैं। नेक्स्ट है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर डाटा इज जर्नली स्टोर्ड इन? क्लाउड कंप्यूटिंग में यूजर डाटा स्टोर होता है ऑप्शन सी, रिमोट डाटा सेंटर्स में। क्लाउड प्रोवाइडर्स डाटा को अपने सिक्योर डाटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं जिससे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो राइट आंसर इसका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को इजीली इंक्रीज या डिक्रीज करना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की लिमिटेशन क्या है कि ये इंटरनेट पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन बी इंटरनेट डिपेंडेंसी राइट आंसर है इसका। और अगर इंटरनेट स्लो या अनअवेलेबल होता है तो क्लाउड सर्विस का यूज़ डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ए वर्चुअलाइजेशन इसका राइट आंसर है। वर्चुअलाइजेशन एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चलाने की टेक्नोलॉजी है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये इस एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्स शेयरिंग अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। इसके पास एबिलिटी है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है रिसोर्सेज के जो इनके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। वर्कलोड जितना होगा, अगर ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब वर्कलोड के हिसाब से रिसोर्सेज को मैन्युअली प्लान तरीके से बढ़ाना या घटाना होता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट इलास्टिसिटी इज करेक्ट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इलास्टिसिटी ऑटोमेटिक होती है, डिमांड बढ़ते ही रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और डिमांड कम होते ही रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एक्सटेंसिवली यूजेस क्लाउड कंप्यूटिंग। हेल्थ केयर भी देखिए यूज़ करता है, एजुकेशन, बैंकिंग, सब तीनों के तीनों ये यूज़ करते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, रिसर्च और लाइब्रेरी, सभी सेक्टर्स क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्राइमरी गोल है प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि क्लाउड का मेन ऑब्जेक्टिव यूजर को इंटरनेट के थ्रू रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराना होता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लो इसको। इन अ मेडिकल लाइब्रेरी सच एज एम्स क्लाउड कंप्यूटिंग is mainly used for। तो राइट आंसर है इसका रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज। एम्स जैसे मेडिकल लाइब्रेरीज में क्लाउड कंप्यूटिंग का रोज ई बुक्स, ई जर्नल, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और रिमोट एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम सर्विस मॉडल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सास, पाथ एंड ग्लास, ठीक है। व्हाट इज सास स्टैंड्स फॉर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एज अ डिवाइस। सास में सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, यूज़र को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या मेंटेन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास। तो राइट आंसर है इसका ए जीमेल, ठीक है। जीमेल ब्राउज़र के थ्रू डायरेक्टली यूज़ होता है, ये सास का क्लासिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इन सास मॉडल who manages the application, operating system and infrastructure। राइट आंसर है इसका सी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सास में प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब मैनेज करता है, यूज़र सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करता है। नेक्स्ट है विच सर्विस मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर एंड यूज़र हु ओनली वांट्स टू यूज सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है इसका सास ऑप्शन सी, ठीक है। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस की टेंशन नहीं चाहिए तो सास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सास एप्लीकेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी विंडोज़ इंस्टॉल ऑन पर्सनल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल विंडोज़ क्लाउड बेस्ड सर्विस नहीं है, इसलिए सास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज पास स्टैंड फॉर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पास डेवलपर्स को एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है पास इज मेनली डिज़ाइन फॉर। पास जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स बिना सर्वर मैनेज किए कोडिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पास का एग्जाम्पल है गूगल ऐप इंजन, ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है गूगल ऐप इंजन डेवलपर को एप्लीकेशन बिल्ड और डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट है इन पास हु मैनेजेस द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट आंसर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मैनेज करता है जबकि डेवलपर एप्लीकेशन और कोड पर फोकस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पास। ये एलिमिनेट करता है एलिमिनेट द नीड टू मैनेज हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एलिमिनेट करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने की ज़रूरत को। ठीक है, ऑप्शन ए। पास में डेवलपर को हार्डवेयर और ओएस मैनेज नहीं करना पड़ता, इससे डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। व्हाट डज लैस स्टैंड फॉर। लैस का फुल फॉर्म है सॉरी आईएस है यार, आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, आईएस में वर्चुअल मशीन स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्लाउड से मिलती है। इन आईएस मॉडल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर है यूजर एंड कस्टमर। आईएस में प्रोवाइडर हार्डवेयर देता है और लेकिन ऑपरेटिंग जो सिस्टम रहता है एप्लीकेशन और डाटा का कस्टमर मैनेज करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आईएस, तो राइट आंसर है अमेजॉन EC2। नेक्स्ट है देखिए अमेजॉन EC2 यूजर को वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड कराता है, ये लास्ट का फेमस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल। राइट आंसर है लास्ट। लास्ट पे यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंट्रोल लास्ट के पास है। नेक्स्ट है विच सर्विस मॉडल प्रोवाइड द लीस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूजर। राइट आंसर है इसका सैस। सैस में ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करता है, यूज़र को सिर्फ एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जोक के तौर पे दे सकते हैं, सासू का काम कम करती है, ठीक है, और बहू से सारा काम करवाती है। ठीक है, जस्ट ए जोक। विच सर्विस मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपर हु वांट टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। राइट आंसर है इसका पास। पास डेवलपमेंट टूल रन टाइम और डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जो डेवलपर्स के लिए डील करता है। नेक्स्ट है विच क्लाउड सर्विस मॉडल ऑफर्स वर्चुअल मशीन स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। राइट आंसर है इसका आईएस। वर्चुअल मशीन स्टोरेज और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आईएस की सर्विस में मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट यूजर टू मोस्ट यूजर कंट्रोल। तो देखो कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाना है, यूज़र कंट्रोल किसके पास रहता है, सास में सबसे कम रहता है, उसके बाद पास में, फिर यास में। ऑप्शन ए सबसे कम कंट्रोल सास में, पास में मीडियम और लास्ट में सबसे ज़्यादा रहता है। विच क्लाउड सर्विस मॉडल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ लाइब्रेरी दैट वांट्स टू यूज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम विदाउट इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर लोकली। सैस इसका राइट आंसर है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके एम्स CRE एग्जाम में आ सकता है। अगर लाइब्रेरी से वेब बेस्ड LMS यूज़ करना चाहती है तो सैस बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इंस्टॉलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन सैस, पास एंड IS। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। SaaS प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, SaaS में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, PaaS हमें डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, IaaS प्रोवाइड कराता है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो देखिए मेमोरी ट्रिक क्या है, SaaS यूज, PaaS डेवलप, IaaS बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, SaaS सॉफ्टवेयर यूज़ करो, PaaS सॉफ्टवेयर बनाओ, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।